नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state chief minister launched लोक मिलनी स्कीम फॉर रीएड्रेस ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। तो आप सभी ने आंसर पंजाब दिया था और पंजाब ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप टाइटल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत में एक सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है, 12वें नंबर की है। हॉकी से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है और इसको किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा जीत लिया गया। हराया किसको गया? तो केरला यहाँ पर हार गया है फाइनल में और उड़ीसा यहाँ पर जीत गया है। इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया। 12वें नंबर की है, आपको ध्यान रखना है, और उड़ीसा के द्वारा जीत लिया गया। उड़ीसा की जो वुमेन टीम है उसने कर्नाटका को हरा कर ये इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा को स्टेट के रूप में 1 अप्रैल 1936 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था और उसी को हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, 30 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर गणेशी लाल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 147 सीट्स, लोकसभा में 21 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट यहां से आती हैं। इनका जो हाई कोर्ट है वो कटक में लोकेटेड है। उड़ीसा को मैप पर देखें तो ये इंटरनली आंध्र प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री को टच करता है और इसकी कोस्टल लाइन बनती है। याद रखना है, भारत में टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी कोस्टल लाइन बनती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु स्वॉर्न इन एज ऑस्ट्रेलियन न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है एंथोनी अल्बनेस। तो एंथोनी अल्बनेस के द्वारा शपथ ली गई है ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर की। तो एंथोनी जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ये चुनाव जीते हैं, किसके सामने रहकर जीते हैं? तो स्कॉट मॉरिसन इनके अगेंस्ट थे, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको हराया इन्होंने। और अब एंथोनी अल्बनेस जो कि अगले प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के 31 नंबर के। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो इसकी कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, याद रखना है। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी और ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टॉपिक कवर किए गए हैं स्टैटिक जीके के। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूएफा UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग है ये, टाइटल वॉन बाय विच कंट्री? क्लब एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। तो एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट एक क्लब का नाम है। ये किस कंट्री का क्लब है जिसने यूएफा का जो फुटबॉल लीग है उसको जीत लिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट है ये जर्मनी का एक क्लब है, इसने यहाँ पर जीत दर्ज की है। याद रखिएगा, जर्मनी का जो क्लब है एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, उसने यूरोपियन लीग को जीता है। यूएफा का यूरोपियन लीग जीत लिया है। 42 ईयर हो चुके हैं, जो कि उससे पहले जीता गया था जर्मनी के किसी क्लब ने। अब 42 ईयर बाद इस क्लब ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। बात करें किसको हराया है, तो रेंजर्स को इन्होंने हराया है। रेंजर्स
स्पेन का एक क्लब है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच किसको मिला है, तो केविन ट्रैप को मिला है, जो कि एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट क्लब से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है निखत जरीन, जो कि भारत की 5वें नंबर की वुमेन बन गई हैं, जिसने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इस्तांबुल में ये जो टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज कराया गया था बॉक्सिंग का, वहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है। निखत जरीन तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। साउथ कोरिया, जो कि ऊबर कप को जीत गया है चाइना को हराकर। थॉमस कप इंडिया जीत गया है इंडोनेशिया को हराकर। थॉमस कप मेन का बैडमिंटन चैंपियनशिप है, वुमेन का बैडमिंटन चैंपियनशिप ऊबर कप है। 12th नंबर की IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैंने आपको बता ही दिया, इस्तांबुल में ऑर्गेनाइज कराया गया टर्की में, और वहीं पर निखत जरीन के द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया। अनुराग ठाकुर जी ने मस्कट लोगो और जर्सी लॉन्च कर दी है खेलो इंडिया यूथ गेम की। अविनाश सामले जी 30 साल के हैं, इन्होंने 500 मीटर की में अलग रिकॉर्ड बना दिया, मतलब सबसे बेहतर रिकॉर्ड बना दिया है। कार्लोस अल्करास मेन सिंगल में मैड्रिड ओपन टाइटल को ये जीत गए हैं। मैक्स वर्स्टप्पन मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे को हम 22 मई को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। यहाँ पर इसकी थीम रही है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रिसेंटली में जो भी डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल नर्सेस डे हमने 12 मई को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को हमने ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को ऑब्जर्व हुआ। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 मई। वर्ल्ड बी डे 20 मई। इंटरनेशनल टी डे 21 मई। एंटी टेररिज्म डे 21 मई और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमने 22 मई को ऑब्जर्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पेटीएम, तो MD और CEO कौन बन गए हैं पेटीएम के, तो आपको बता दूं रीअपॉइंटमेंट है ये, और इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा MD और CEO बन गए हैं पेटीएम के। याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल तक एक्सटेंड किया गया है। पेटीएम की बात करें तो 2010 अगस्त 2010 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंडिको में पीटर एल्बर्स अपॉइंट हुए हैं CEO के पद पर। भारती एयरटेल ने रीअपॉइंट किया है गोपाल विट्टल को MD और CEO के पद पर। BSE ने डिप्टी गवर्नर रहे हैं पहले ये S मुंद्रा, कहाँ पर रहे हैं, RBI में डिप्टी गवर्नर रहे हैं, उनको जिनका नाम है SS मुंद्रा को चेयरमैन बनाया है। डॉक्टर कमाल बाबा US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्ट हुए हैं। आइसर मोटर ने B गोविंद राजन को CEO के पद पर अपॉइंट किया रॉयल एनफील्ड में। सुनील अरोड़ा जो कि पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको ग्राम उन्नति में चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया। SN सुब्रमण्यम MD और CEO बने हैं लार्सन एंड टर्बो के। संजीव बजाज जी CII के कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट हुए हैं। अल्केश कुमार शर्मा जी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्रेटरी बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022
इनॉग्रेटेड बाय, तो जो नॉर्थ ईस्ट की रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 है उसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो आप अगर इनको पहचानते हैं तो जान गए होंगे, क्योंकि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ये आ गए थे। धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है, और आपको बता दूं ये जो पर्सन है इस समय पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को संभाल रहे हैं, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 को, जो कि IIT गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कराया गया, उसको इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा यहाँ पर किस किस चीज़ की बात हुई है। तो रिसर्च की बात हुई है, स्टार्टअप्स की बात हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात हुई है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स में स्टेट पड़ते हैं वहाँ पर। कौन से पड़ते हैं? तो जो मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जितने भी स्टेट्स हैं इनको नॉर्थ ईस्ट के कलेक्शन में रखा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में रिसर्च को बढ़ावा देना, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, किसी इंडस्ट्री को, एकेडमी को, ये जितने भी मिली जुली चीज़ें हैं इनको बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कराया गया और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो अवेलेबल थे ही, साथ साथ इस कॉन्क्लेव में चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा भी अवेलेबल थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन राजकुमार रंजन सिंह भी अवेलेबल थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज बैग द CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड। तो CII का एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड किसको दिया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है अंजलि पांडे को। अंजलि पांडे किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? तो आपको बता दूं ये ना कंपोनेंट्स को बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपोनेंट चाहिए तो आप इनसे इनकी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस कंपनी से बिलोंग करती हैं। तो इंजन एंड कंपोनेंट बिजनेस यूनिट की लीडर है, जो कि कौन सी कंपनी है? तो कमिंस इंडिया की ये मतलब इंडिया में काम करती हैं अंजलि पांडे जी। याद रखिएगा इनको कमिटेड लीडर अवार्ड CII एक्सकॉन 2022 जो कि बेंगलुरु में दिया गया, उस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अंजलि पांडे जी का नाम, ज़्यादा चर्चित नाम नहीं है इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मिनिस्टर लीड इंडिया एट द WEF इन डाओस फॉर 2022। तो अभी वहाँ पर जो भी हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ कहाँ डाओस में चल रही है, वहाँ पर किस मिनिस्टर ने लीड किया है भारत को? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अभी भारत को लीड किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। पीयूष गोयल जी के द्वारा क्यों लीड किया गया? क्योंकि हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं। अब वहाँ पर ये मीटिंग चल रही है, अब यही क्या हर बार लीड करेंगे? नहीं, अब ये मीटिंग तो चल रही है जो जिसमें इकोनॉमी की बात होगी, जिसमें थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्री की बात चलने वाली है। उसके बाद यही मीटिंग डाओस में और ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, लेकिन वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड होगी। उस समय पर मनसुख मंडाविया जी जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो लीड करेंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जब बात चलेगी तो उस टाइम पर हमारे पेट्रोल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी लीड करेंगे। और जब चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के जो डेलीगेशंस हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं या फिर चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के नए MD और CEO कौन बन गए? वैसे तो नए नहीं है, इनका भी रीअपॉइंटमेंट हुआ है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सालिल पारेख।
जब इन्फोसिस आईटी फील्ड की बहुत बड़ी कंपनी है। अब इसमें जब आप अपॉइंट होना चाहेंगे तो आपको बहुत परख के लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सालील पारेख जो कि इन्फोसिस के एमडी और सीईओ दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। इन्फोसिस आईटी फील्ड की भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस की बात की जाए तो इसको 1981 में पुणे में फाउंड किया गया था। इस समय पर इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। फाउंडर है एनआर नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी। आगे बात करें आज का क्विज, तो ये आज का क्विज है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन विच माउंटेन। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।